काला शाह काकू। मुल्क भर की तरह काला शाह काकू में भी जश्न ईद मिलाद उल नबी बड़ी अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलाद उल नबी के सिलसिले में मरकजी जुलूस चेक नंबर 49 से शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ इलाकों और देहात से होता हुआ आगे बढ़ता गया। जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की और दुरूद व सलाम और नात खानी के जरिए अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ चेक नंबर 47 में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां हर साल की तरह इस साल भी राना मुस्तफ़ा की जानिब से जुलूस में शरीक तमाम अफराद के लिए खाने का खुसूसी एहतमाम किया गया। जुलूस के रास्तों में शहरियों की जानिब से ठंडे पानी की सबीलें, मिठाई और लंगर का इंतजाम भी किया गया, जहां शुरका की भरपूर तवाज़ो की गई। जश्न ईद मिलाद उल नबी के मौके पर इलाके में मजहबी जोश व खुरूश और अकीदत का माहौल देखने में आया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद जट से। जी बिल्कुल, मुल्क भर तरह काला शाह काकू में जश्न ईद मिलाद नबी बड़ी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जो काला शाह काकू का जो मरकजी जुलूस है वो अभी उसकी आमद हो गई है। कुछ ही देर बाद मेरे साथ उलमा कराम होंगे, उनसे बात करेंगे। जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको जश्न ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप भी मुबारक हो जनाब। जी खैर मुबारक। सर मुझे सबसे ये बताइएगा कि इतने अंबिया कराम आए और उनकी यही ख्वाहिश थी कि आप सरकार की उम्मत में पैदा हो, ऐसी क्या बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले सरकार के नूर को पैदा फरमाया और हर किसी अंबिया की ये ख्वाहिश थी कि हम भी सरकार का ज़माना देखें, या सरकार की उम्मत में दाखिल हो जाएं, या सरकार की उम्मत हमें मिल जाए। जैसा कि ये मक्के शरीफ के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। आपकी विलादत से पहले तकरीबन एक कम 100 अंबिया किराम ऐसे थे जहाँ मुख्तलिफ जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबूवत अता फरमाई, मुख्तलिफ जगह पर उनको नबी बना के भेजा। जब कौम ने उनको इनकार कर दिया कि भाई हम आपको नबी नहीं मानते, फिर वो ये दुआ करते थे, मौला हमें मक्के में भेज दे ताकि हम मक्के में तेरे महबूब की आमद की बरकत हासिल करें। तो एक कम 100 अंबिया किराम मक्के में ऐसे आए जिनका विसाल मक्के में होया। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब की बरकत और आपकी सोबत हमें मिल जाए। इसलिए तमाम अंबिया जितने भी आए उनकी ये ख्वाहिश थी, दुआओं भी करते थे और सारा कुछ करते थे। ये सुने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जानवरों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब रहमत बनकर आए तो उसके अंदर सब दाखिल है। अच्छा सर बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी आपका जुलूस माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी आखिर क्या वजह है? और ये मुझे बताइएगा कि ये जो इसकी फंडिंग होती है, ये बाहर कोई कंपनी है या कोई ऐसी एजेंसी है जो आपको प्रोवाइड कर रही है? सबसे पहले कि हमें किसी कंपनी से, किसी सरकारी इदारे से, किसी किस्म से कोई फंड नहीं मिलता। जितने भी हमारे इस इलाके के पिंड हैं, उलमा किराम अपनी मोहब्बत से, इलाके वालों की मोहब्बत से, उनके पिंड वालों जितने भी हैं वो सब अपनी जेब से तौफीक के मुताबिक ये खर्च मिलाते हैं, लंगर सारा कुछ। हम जितना भी इंतजाम करते हैं, हमारी गाड़ी का जो भी होता है, ये सब आवाम हमारे साथ मिल के तावन करते हैं, हम उनके साथ मिल के तावन करते हैं। या आशिक अपनी खुद मोहब्बत ला के अपना खर्च करके जो हुजूर के जुलूस में दाखिल है। सर लास्ट सवाल मेरा ये आपसे कि ये बताइएगा, जब 12 रबीउल स्टार्ट होता है, एक आम मुसलमान के लिए क्या मोहब्बत होनी चाहिए कि आप सरकार की आमद के लिए वो क्या तैयारियाँ करें, या उसके बारे में क्या उसके ख्यालात होने चाहिए? जब आम मुसलमान हुजूर की आमद के लिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा, झंडा झंडाए लगाएगा, सारा कुछ करेगा, उस पता चल जाएगा ये बाकी हुजूर का सच्चा मुहिबा है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप इनको फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर महबूब की इत्तिबा करो। महबूब की जब इत्तिबा करेंगे, उस इत्तिबा के अंदर सहाबा किराम ने महबूब की इत्तिबा की, झंडे लगाए, सारा कुछ किया। रब ने खुद झंडे लगवाए हज़रत जिब्राइल से। तो ये चीज़ें हम इसलिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करके दिखा रहे हैं कि हम भी अगरचे गुनाहगार हैं लेकिन हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत फरमाते हैं।